हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। तो पेज यहाँ पे हो गया कि उसका फल मिलता है, हमको रिजल्ट मिलता है। जब भी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, हमेशा ही हमको फल देता है, रिजल्ट देता है। एक अच्छा मॉरल तो सीखने के लिए मिलेगा, साथ ही डिफिकल्ट वोकेबलरी जो है उसमें आपको नई वोकेबलरी सीखने के लिए मिलेगी, और लास्ट में हम लोग रिविजन भी करेंगे पूरा। वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। मेन कैरेक्टर है अर्जुन। अर्जुन अ रिजर्व्ड कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्ट्रीम उसने ली हुई थी, स्टूडेंट छात्र था। और यहाँ उसकी क्वालिटी बताई गई है, कैसा था वो। ये एडजेक्टिव है जो क्वालिटी बताता है। ही वॉज अ रिजर्व्ड कॉमर्स स्टूडेंट। रिजर्व्ड का मतलब होता है जो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता, अपने में ही रहता है, संकोची होता है, थोड़ी ज्यादा खुल के बात नहीं करता। हु इज क्वाइट और इंट्रोवर्टेड। दूसरा वर्ड रिजर्व्ड के लिए क्या हो गया? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इसका ऑपोजिट होता है इंट्रोवर्ट का एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत बातें करता है, काफी सोशल होता है, लोगों से घुल मिल जाता है। ठीक है, उसका ऑपोजिट क्या है? इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट रिजर्व्ड, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। Arjun, who was a reserved commerce student from a modest town. Modest का मतलब होता है एक बिल्कुल ही साधारण सा, सादा सा, which is not wealthy और luxurious. साधारण से शहर से था वो, टाउन। नेवर स्टूड आउट इन हिज कॉलेज। तो देखिए ये पास्ट टेंस में है। वैसे फ्रेजल वर्ब का मतलब स्टैंड आउट, मतलब अलग से दिखना, भीड़ में भी बिल्कुल यूनिक सा लगना। यहाँ पे नेगेटिव में बोला गया है, ही नेवर स्टूड आउट। जो ये फ्रेजल वर्ब है, ये होता है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट, टू बी इजीली सीन और नोटिस्ड, जो कि दूसरों के नोटिस में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका पास्ट टेंस में यूज किया गया है, स्टैंड का स्टूड। नेवर स्टूड आउट मतलब कभी भी बिल्कुल नोटिस ही नहीं होता था अपने कॉलेज के क्लासरूम में। ही वॉजंट द टॉपर। टॉपर भी नहीं था अपनी क्लास का। नॉर द मोस्ट आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट स्पीकर। यहाँ पे उसके कुछ कुछ नेगेटिव क्वालिटीज बताई गई हैं कि ना तो वो एक टॉपर था। वैसे नेगेटिव क्वालिटी तो नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे कि एक टॉपर की लिस्ट में नहीं आता था। ना ही वो था एक आर्टिक्यूलेट स्पीकर। स्पीकर होता है जो अच्छा बोल सकता है, और आर्टिक्यूलेट अपने विचारों को जो दूसरों के आगे क्लियरली व्यक्त कर सकता है। फ्लुएंट एंड एक्सप्रेसिव, स्पष्ट बोलने वाला। ना तो वो टॉपर था, ना अलग से बिल्कुल नजर आता था, इजीली नोटिस नहीं होता था, और ना ही वो एक अच्छा वक्ता था, अच्छा बोल भी नहीं पाता था। बट अब यहाँ पे बताया गया है बट, लेकिन what distinguished him, क्या उसको अलग करता था? distinguished him मतलब उसको क्या चीज अलग करती थी दूसरों से? was his unwavering consistency। यहाँ उसकी पॉजिटिव क्वालिटी अब सामने आई है। अनवेवरिंग, जिसको कोई डगमगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। विच इज स्टेडी, विच इज नॉट चेंजिंग। अनवेवरिंग कंसिस्टेंसी, जो उसकी थी, निरंतरता, रेगुलरिटी, जो भी काम शुरू करता था उसमें कंसिस्टेंट बना रहता था। ये उसकी जो क्वालिटी थी, ये उसको दूसरों से अलग करती थी। While most students rushed to prepare before exams, यहाँ पे while का यूजेज हमने किया है कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया दिखाने के लिए, बिल्कुल अलग अलग दो चीजें दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। जबकि ज्यादातर स्टूडेंट्स रश्ड मतलब तेजी करते थे, प्रिपेयर ड्यूरिंग बिफोर एग्जाम्स, एग्जाम से थोड़े दिनों पहले वो काफी हड़बड़ी में तैयारी करने लग जाते थे। अर्जुन स्टक टू अ क्वाइट डेली रूटीन। स्टिक का पास्ट टेंस है, स्टक बना रहता था अर्जुन एक क्वाइट शांत डेली रूटीन, मतलब उसकी दिनचर्या थी, क्योंकि वो काफी कंसिस्टेंट था। इवन व्हेन नो वन अप्रिशिएटेड हिज एफर्ट्स, तब भी जब कोई भी अप्रिशिएट, प्रशंसा नहीं करता था, तारीफ नहीं करता था उनके प्रयासों की, तब भी वो लगातार रोज मेहनत करता रहता था चुपचाप रहकर। While most students rushed to prepare before exams, Arjun stuck to a quiet daily routine even when no one appreciated his efforts. कोई भी जब उसके efforts की तारीफ नहीं करता था, फिर भी वो चुपचाप मेहनत करता रहता था। His father worked as a junior clerk
इन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अब उसके पिता की बात बताई गई है कि वो जूनियर क्लर्क के रूप में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते थे। एंड हिज मदर मैनेज्ड द हाउस होल्ड, और उसकी मदर एक हाउसवाइफ थी, घर का ध्यान रखती थी। प्राइवेट कोचिंग वॉज अ लग्जरी। लग्जरी, लग्जरी होता है ऐशो, ऐशो आराम, ऐश्वर्य, एक्सपेंसिव एंड नॉट एसेंशियल, जो कि जरूरत तो नहीं है लेकिन ऐशो आराम की चीज होती है। सो उसके लिए प्राइवेट कोचिंग रखना, ट्यूशन रखना, कोचिंग, ये मतलब कि निजी कोचिंग रखना उसके लिए एक ऐशो आराम की बात थी। मतलब वो नहीं कर सकते थे, दे कुड नॉट अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब है कि वो लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो प्राइवेट कोचिंग रख सकें। अर्जुन स्टडीड थ्रू फ्री यूट्यूब चैनल्स। तो अर्जुन किस तरीके से पढ़ाई करता था? फ्री के जो यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करता था। यूज्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स एंड क्रिएटेड हिज ओन सिस्टम ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। पुराने क्वेश्चन पेपर लेकर पढ़ाई करता था, फ्री यूट्यूब चैनल्स को देखकर पढ़ता था, और अपनी खुद की उसने सिस्टम बनाया हुआ था किस तरीके से वो पूरी तरीके से पढ़ाई करेगा, और सेल्फ डिसिप्लिन होकर, अनुशासन में रहकर। When extended family members advised him to take up a basic office job. एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर, एक तो इमीडिएट फैमिली मेंबर होते हैं माता पिता भाई बहन, एक्सटेंडेड हो गए चाचा ताई जी ताऊ जी, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स उनको बोलते हैं। एक होता है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। तो जब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स को एडवाइस करते थे, सलाह देते थे कि वो ले ले कोई भी बेसिक ऑफिस जॉब, ही रिस्पेक्टफुली डिक्लाइंड। तो वो डिक्लाइन मीन्स मना कर देता था, वो भी रिस्पेक्टफुली, बड़ों का आदर करते हुए सम्मान पूर्वक मना करता था। तो ये एक वर्ब फ्रेज है, पोलाइटली रिफ्यूज, पोलाइट तरीके से वो मना करता था कि नहीं, बेसिक ऑफिस जॉब मैं नहीं करूंगा। हिज गोल वॉज सेट, क्योंकि मन ही मन में उसने अपने गोल को तय कर लिया था, सेट कर लिया था। ही वॉन्टेड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि वो सीए बनना चाहता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था। और जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा, वो कॉमर्स स्टूडेंट था। The first time Arjun appeared for the CA intermediate exam, he failed. पहली बार जब उसने अपीयर किया सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए, उस समय वो फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं रहा, असफल रहा। Many of his peers, so peers होते हैं साथ के दोस्त, साथ ही में जो काम करते हैं, तो यहाँ पे तो वो स्टूडेंट है, साथ में पढ़ने वाले बच्चे। ईदर मूव्ड अब्रॉड, मूव मतलब वो चले गए, अब्रॉड होता है विदेशों में, विदेश में चले गए पढ़ाई करने के लिए। कई, मेनी ऑफ हिज पियर्स, उसके दोस्तों में से कई लोग या तो विदेश चले गए, टुक कॉर्पोरेट जॉब्स, या उन्होंने कुछ कंपनीज में जॉब ले लिया, जॉब मिल गया उनको, और लेफ्ट स्टडीइंग ऑल टुगेदर, या पूरी तरीके से उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। तो सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी, किसी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज ज्वाइन कर ली, कुछ विदेशों में चले गए पढ़ने के लिए। द फेलियर स्टंग, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, स्टिंग एक होता है वर्ड, स्टिंग, वैसे स्टिंग का मतलब होता है जैसे कि मधुमक्खी डंक मारती है, उसको बोलते हैं स्टिंग। लेकिन यहाँ पे है चोट पहुंचना, वर्ब का काम कर रहा है, और पास्ट टेंस में है स्टिंग, स्टंग। स्टंग मीन्स उसको ये बात चुभी। द फेलियर जो असफलता थी, पहली बार जब उसने असफलता देखी, द फेलियर स्टंग, तो उसको चोट पहुंची, ही वॉज हर्ट इमोशनली, बट इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, गिविंग अप का मतलब है हार मानना, हार मानने के बजाय अर्जुन रीअसेस्ड, असेस होता है मूल्यांकन करना, और री फिर से उसने मूल्यांकन किया, दोबारा से देखा, हिज स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू किया उसने। इम्प्रूव्ड हिज टाइम मैनेजमेंट, तो उसको जो भी कमी लगी टाइम मैनेजमेंट में, उसमें सुधार लेकर आया। एंड फोकस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और उसने इस बार फोकस किस पर रखा? कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हों, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये तीन चीजें जो उसको कमी लगी, तो उसने ये करना शुरू किया। ही पास्ड द एग्जाम ऑन हिज सेकेंड अटेम्प्ट, तो मेहनती तो वो था ही, इसलिए जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया उसमें वो उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, सफल हो गया। हाउएवर द रियल टेस्ट वाज सीए फाइनल, तो ये तो हमने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम की बात करी है, इसमें वो पास हो गया। लेकिन जो रियल टेस्ट अब था वो था सीए का फाइनल एग्जाम, नोन फॉर ब्रेकिंग इवन
द मोस्ट डिटर्मिन्ड स्टूडेंट्स, जो कि सीए फाइनल एग्जाम, जो कि माना जाता है या जाना जाता है नोन फॉर किस चीज के लिए, ब्रेकिंग, की वो तोड़ के रख देता है। सो ब्रेकिंग यहाँ पे क्या है, वर्ब का काम कर रहा है कि वो तोड़ के रख देता है, डिफीटिंग और एग्जॉस्टिंग। इवन द मोस्ट डिटर्मिन्ड स्टूडेंट, उन बच्चों को भी, उन छात्रों को भी जो कि बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, पक्के इरादे वाले होते हैं, दृढ़ संकल्पित होते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, उनको भी तोड़ के रख लेता है सीए फाइनल एग्जाम। अर्जुन फेल्ड इट ट्वाइस, अब यहां पर भी उसको असफलता हाथ लगी, 2 बार सीए फाइनल में वो असफल रहा। दोज वर डिफिकल्ट ईयर्स, अब वो वाले जो साल थे वो काफी मुश्किल थे उसके लिए। फिल्ड विद फाइनेंशियल प्रेशर, सो फाइनेंस से रिलेटेड मीन्स आर्थिक दबाव से भरे हुए थे वो वाले 2 साल। आर्थिक दबाव, मनी रिलेटेड स्ट्रेस। इसके अलावा क्या क्या था, सोशल कंपैरिजंस, सोशल मतलब होता ही है जब कोई असफल रहता है तो समाज में लोग पूछते हैं कि अब क्या करेगा, आगे क्या करना है, ये सब कंपैरिजन होने लग जाते हैं, वो तो पास हो गया, तुम तो असफल रहे। सामाजिक तुलना शुरू हो जाती है, कंपेयरिंग वनसेल्फ विद अदर्स। तो ये तो साल जो है काफी मुश्किल से भरे हुए थे, डिफिकल्ट ईयर्स थे। एंड क्रीपिंग सेल्फ डाउट, और जब 2 बार असफल रहा तो क्रीपिंग मतलब धीरे धीरे अंदर भर जाना, जैसे कि धीरे धीरे बढ़ जाना, राइज करना, वो क्या था, सेल्फ डाउट, खुद के ही ऊपर डाउट होने लग गया, उसको कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्या था, बढ़ता हुआ फाइनेंशियल प्रेशर, आर्थिक दबाव, सोशल कंपैरिजन, उसकी तुलना होने लग गई दूसरे लोगों से, और सेल्फ डाउट भी आने लग गया मन के अंदर। येट ही हेल्ड ऑन, होल्ड ऑन का पास्ट टेंस है, हेल्ड ऑन मतलब डटा रहा वो अपने इरादों में, पक्के इरादों में। येट फिर भी वो डटा रहा, ही डिड नॉट गिव अप, हार नहीं मानी। ही रिड्यूस्ड डिस्ट्रैक्शंस, अब उसने फिर से जो रेमेडी की वो था कि जो भी ध्यान भटकाने वाली चीजें थी उनको कम कर दिया। स्टक टू अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल, पहले भी बताया था, स्टिक, स्टिक मतलब जुड़े रहना, डटे रहना, उसका पास्ट टेंस हो गया स्टक, स्टक। सो वो बना रहा अपना स्ट्रिक्ट, जो भी उसने कठोर एक शेड्यूल अपने लिए तय किया था, रिजिड टाइम टेबल जो था, जो कि मेहनत से भरा हुआ था। एंड गेव इट वन लास्ट शॉट, और एक आखिरी उसने उसको ट्राई दिया, ये जो सारा उसका शेड्यूल था उसको एक लास्ट शॉट मींस लास्ट ट्राई देना। एंड दैट टाइम ही क्लियर्ड इट, और इस समय पूरी मेहनत के साथ जब वो लगा रहा तो इस टाइम वो क्लियर कर पाया, सफल रहा। द डे द रिजल्ट्स केम, अब जब परिणाम घोषित हुए, रिजल्ट्स आए, ही डिड नॉट पोस्ट सेलिब्रेटरी, सेलिब्रेशन से बना है सेलिब्रेटरी, सेल्फीज। सो इसका मतलब हुआ कि जश्न मनाती हुई सेल्फीज, मतलब ऐसी सेल्फी फोटो नहीं खींचने लगा। और लॉन्ग कैप्शंस, कैप्शंस क्या हुए, जो हम फोटो के नीचे लंबे लंबे कैप्शंस कुछ लिख लेते हैं उसके बारे में, जब रिजल्ट आए तो उसको सेलिब्रेट करते हुए, जश्न मनाते हुए, ना तो उसने सेल्फी पोस्ट करी सोशल मीडिया में, ना उसने लंबे लंबे कैप्शंस लिखे। ही सिंपली वॉक्ड टू द टेम्पल नियर हिज हाउस एंड सैट साइलेंटली, साधारण तरीके से सिंपली वॉक्ड, वो मंदिर की तरफ गया अपने घर के पास जो था, और साइलेंटली चुपचाप वहां पे बैठा। सिट का पास्ट टेंस है सैट। ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब होता है जब इमोशंस से भर जाए हम लोग, भावुक हो जाए, ठीक है, तो वो क्या इमोशन थे उसके, ही वॉज ओवरवेल्म्ड, भावुक हो गया, इमोशनली फुल। इट वॉज ऑल वर्थ इट, इन्वर्टेड कॉमास में है ये, उसने ये सोचा। विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है कि धीरे धीरे बोलना ताकि दूसरे को सुनाई ना दे, खुसफुसाना। इट वॉज ऑल वर्थ इट, जो भी मैंने मेहनत किया वो सब इसके लायक था, जो मुझे रिजल्ट मिला तो मेहनत उसके लायक थी। ही विस्पर टू हिमसेल्फ, ये उसने खुद से चुपके से कहा। टुडे अर्जुन इज अ प्रैक्टिसिंग सीए इन दिल्ली, और अब ये स्टोरी प्रेजेंट मोमेंट में आ जाती है कि आज अर्जुन जो है वो इस पोजीशन में प्रैक्टिस कर रहा है दिल्ली में, सीए की पोजीशन में, सपोर्टिंग हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को सपोर्ट भी दे रहा है, सहारा दे रहा है, क्योंकि आर्थिक तौर पर उनकी हेल्प कर रहा है। गाइडिंग यंगर एस्पिरेंट्स, तो एस्पिरेंट क्या होता है कि
जो अभिलाषी होता है, पीपल हु एम फॉर समथिंग, कुछ पाने की इच्छा जो लोग रखते हैं, तो वो उनको भी गाइड कर रहा है, अपने से छोटे एस्पिरेंट्स, अभिलाषी या पीपल हु एम फॉर समथिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, जो कि छोटे शहरों से आते हैं, एंड रिमाइंडिंग देम, और उनको फिर रिमाइंड कर रहा है, याद दिला रहा है, हार्ड वर्क डज नॉट गारंटी इमीडिएट सक्सेस। जो भी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, उससे गारंटी नहीं मिल जाती है कि हमको तुरंत सफलता मिल जाएगी। तो हमारा जो हमारे हाथ में क्या है, हार्डवर्क करना है, और जो रिजल्ट है वो तो भगवान के हाथ में है, हमको तो सिर्फ कर्म करना है। सो वो भी यही सिखाता है उनको, रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है, हार्ड वर्क डज नॉट गारंटी इमीडिएट सक्सेस, कि जो मेहनत है वो तुरंत के तुरंत सफलता नहीं गारंटी कर सकती, नहीं देगी, बट इट बिल्ड्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट इवेंचुअली अर्न्स इट, लेकिन वो आपका इस तरीके का चरित्र जरूर बना देता है हार्ड वर्क, कि जो आखिरकार आपको सफलता प्रदान करता ही है, जो अंततः उसे हासिल करता है, अर्न करता है। और किसको, इट यहाँ पे सफलता के लिए यूज किया गया है। Hard work does not guarantee immediate success, but it builds the kind of character that eventually earns it. So मेहनत तुरंत सफलता नहीं देती, जल्द से जल्द सफलता मतलब इमीडिएट जल्दी से सफलता नहीं देती, लेकिन ऐसा चरित्र हमारा बना देती है जो आखिरकार उसे हासिल करता ही है। सो इस कहानी का मॉरल है, सक्सेस इज नॉट अबाउट ब्रिलियंस, ब्रिलियंट से बना है ब्रिलियंस और शॉर्टकट्स। जो भी सफलता है वो कितने प्रतिभाशाली हो आप, ना तो इसके बारे में है, या कौन सा शॉर्टकट आप अपना लेते हो, ना तो इसके बारे में है। सफलता प्रतिभा या शॉर्टकट की बात नहीं है, इट इज अबाउट स्टेइंग स्टेडी। तो ये किसके बारे में है फिर सफलता, कि आप अपने गोल तक पहुंचने के रास्ते में कितना स्टेडी, निरंतर लगातार बने रहते हो, डटे रहते हो, स्पेशली खास तौर पर व्हेन लाइफ फील्स स्लो, जब जिंदगी थोड़ा नेगेटिव तरीके से आपको महसूस हो, लगे कि सफलता मिल नहीं रही है, काफी काफी टाइम ले रही है, आप लो महसूस करो। इफ यू परसिस्ट लॉन्ग इनफ, तो अगर आप कोशिश करते रहते हो, परसिस्ट करते रहते हो, डटे रहते हो लंबे समय तक, लॉन्ग इनफ, लंबे समय तक, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, ओ डबल एफ आएगा इसमें, पेज ऑफ मतलब फल देता है। तो मेहनत हमेशा ही आपको फल देती है, मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है। तो यहाँ पे इसी लाइन का हिंदी मीनिंग भी है, सफलता प्रतिभा या शॉर्टकट की बात नहीं है, ये लगातार डटे रहने की बात है, कितनी देर तक आप मेहनत कर सकते हो बिना गिव अप किए हुए। अगर आप डटे रहते हो तो मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। फ्रेंड्स, इस पूरे लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा, वहां पे रोज पूरे एनोटेटेड पीडीएफ्स पोस्ट किए जाते हैं। अगर आप चाहते हो चैनल की एलिट मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, वोकैबुलरी रिवाइज कर लेते हैं। रिजर्व्ड, ये एडजेक्टिव था, एक क्वालिटी बताई गई थी कि संकोची, जो संकोच करता है, शर्म आती है, जिसको ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, क्वाइट होता है या इंट्रोवर्टेड होता है, खुद में ही रहता है, अपने आप में रहता है। मॉडेस्ट, साधारण, सिंपल, नॉट लग्जूरियस। सो लग्जूरियस होता है ऐशो आराम से भरा हुआ, इसका ऑपोजिट हो गया मॉडेस्ट, सीधा साधा, साधारण, सिंपल। आर्टिक्यूलेट, आर्टिक्यूलेट मीन्स स्पष्ट तरीके से बोलने वाला। फ्लुएंट इन स्पीच, जो अच्छी तरीके से अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर सकता है। अनवेवरिंग, वेवर होता है डगमगाना, अनवेवरिंग हो गया अडिग, अटल, स्टेडी और कंसिस्टेंट, जिसको डगमगाया न जा सके, हिलाया डुलाया न जा सके, एक तरीके से पक्का इरादा। कंसिस्टेंसी, निरंतरता। रेगुलर एंड कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार किए जाने वाले प्रयास, इसको बोलेंगे लग्जरी। लग्जरी, ऐश्वर्य, ऐशो आराम, समथिंग कॉस्टली एंड नॉन एसेंशियल, जो जरूरत नहीं होती तो वो हो गए, वो लग्जरी है। सेल्फ डिसिप्लिन, खुद अनुशासन में रहना। डिक्लाइन, मना कर देना, रिफ्यूज पोलाइटली, हमारी स्टोरी में आया था कि पोलाइट तरीके से उसने डिक्लाइन किया। स्टंग, स्टिंग का पास्ट टेंस है, चोट पहुंचाई, कॉज्ड इमोशनल पेन। री असेस्ड, असेस होता है आंकलन करना, री दोबारा से पुनर्मूल्यांकन करना, टू रिव्यू अगेन। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्लियर से बना है, क्लैरिटी स्पष्ट तरीके से समझ आना, कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट, इसका सिद्धांत क्या है किसी चीज के पीछे, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। डिटर्मिन्ड, ये भी एक एडजेक्टिव है, दृढ़ संकल्पित, पक्का इरादा, स्ट्रॉन्ग विल्ड। फाइनेंशियल प्रेशर, फाइनेंस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, आर्थिक दबाव, मनी रिलेटेड स्ट्रेस।
सोशल कंपैरिजन क्या होते हैं? जब हम सोसाइटी में एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, सामाजिक तुलना। कंपेयरिंग द लाइव्स विद अदर्स, दूसरों के साथ। सेल्फ डाउट, खुद के ऊपर संदेह, शक। स्ट्रिक्ट शेड्यूल, एक कठोर डेली शेड्यूल, दिनचर्या। ओवरवेल्म, जब इमोशन से भर जाए, हम लोग भावुक हो जाए, फिल्ड विद इमोशन। एस्पिरेंट्स होते हैं जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, समवन हु एम्स टू अचीव समथिंग, अभिलाषी। क्लियर्ड तो होता है, वर्ब फ्रेज है कि पास कर लिया। और हेल्ड ऑन, ये होल्ड ऑन का पास्ट टेंस हो गया। कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, मतलब बिना हार माने हुए पकड़े रखना, डटे रहना। सो यही था हमारा आज का आर्टिकल। हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, मेहनत हमेशा ही हमें फल देती है, रंग लाती है। सो आई होप आपके लिए आज का वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।